हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी एंड आज का जो हमारा टॉपिक लिया है हमने बेस्ड है मेनली वो रहेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। और आज का जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो है सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दिस इज चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यहाँ पे द लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रेड करके लेड एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, दैट इज lead is getting reduced, carbon dioxide is getting oxide, carbon is getting oxidized and lead oxide is getting reduced। तो चेक करते हैं कि ऑप्शंस हमारे कौन कौन से सही होंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है पहला, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो यहाँ से रिएक्शन देखेंगे और इस ऑप्शन को थ्रू समझेंगे कि यहाँ पे क्या गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहले यहाँ पे लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस। पहली चीज़ तो ये है कि जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड से देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है और कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे दिया है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा, दिस विल बी इनकरेक्ट। एंड सेकेंड ये कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, नहीं। यहाँ पे अगर देखा जाए कि लेड ऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड किस में चेंज हो जा रहा है, लेड में। मीन्स कि लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे देख कार्बन, यहाँ पे दिया कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। बात करते थर्ड ऑप्शन की, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड। मीन्स यहाँ पे कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडाइज्ड। वो कोई एटम होगा, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन गेन करता है तो मतलब क्या हो, वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो यहाँ पे देखें कार्बन, कार्बन किस में चेंज हो रहा है, कार्बन से किस में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन किया है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सेकेंड दिया लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ पे लेड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई कंपाउंड है वहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है, अगर एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है, लेड में। मीन्स लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है माइनस, सपोज आई एम राइटिंग हियर, क्वेश्चन को हटा के, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कंपाउंड क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है इस क्वेश्चन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कंपाउंड क्या, वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं रिमूवल लेड ऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है, लेड में, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मीन्स लेड ऑक्साइड क्या हुआ है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सेकेंड, इसमें कार्बन किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो बोल सकते हैं कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, दिस विल बी द फर्स्ट आंसर। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया, एक रिएक्शन दिया गया है दैट इज फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बनाता है, ये रिएक्शन दिया गया है। मीन्स अब यहाँ पे बताना है द अबो रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किस किस रिएक्शन का हो सकता है, मे बी रिएक्शन आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है। जैसे ऑप्शन में अगर दे दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड दे दिया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड सपोज दे दिया यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और चौथा हमारा दे दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चार टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं, बट इस जो रिएक्शन दिया गया है इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि
कि हमारे पास दो कंपाउंड मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड मिलके एक सिंगल कंपाउंड एक दो डिफरेंट रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कोई एक मोर रिएक्टिव मेटल होगा, वो किसी कंपाउंड सोल्यूशन, एक कंपाउंड होगा, वो सोल्यूशन होगा, उसको डिस्प्लेस करेगा, मीन्स क्या कंपाउंड बन जाएगा? बी। मीन्स मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होंगे वो लेस रिएक्टिव ऑफ द सॉल्यूशन जो ये कंपाउंड दिया रहेगा उसको डिस्प्लेस करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखेंगे इस रिएक्शन में यही हो रहा है कि एल्युमिनियम जो, अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके वो उसको नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकता है अगर कंपाउंड में है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है ये आयरन के ऊपर पाया जाता है, आयरन के ऊपर है, इसके लिए इसको ये डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, प्लस आयरन यहाँ से अलग हो जाता है। तो मीन्स ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। दैट इज थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट हैपेंस व्हेन dilute hydrochloric acid, chloric acid react with react sorry acid is added to iron filings. सो यहाँ पे ऑप्शन तो दिया गया है बट हम एग्जैक्टली आपको बता देते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे तो व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, ठीक है? तो हमारे पास क्या है? डाइल्यूट HCl हमने ले लिया, को अगर हमने आयरन फाइलिंग के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? दैट इज साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगा? FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेगा। रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे भी कितना हो गया? 2 टाइम्स। यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार है? 2 टाइम्स। यहाँ पे भी 2 टाइम्स। तो ये बराबर है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? दैट इज साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। So this is the compound which is produced here when acid react with mineral, means dilute hydrochloric acid react करता है किसके? आयरन, added किसमें? आयरन फाइलिंग, added to iron filing it produce salt and hydrogen gas, iron chloride. Let's move for the next question, that is question number 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? What is balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? The question number 4 is given here. Now हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, what is balanced chemical equation एंड सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया है, why should chemical equation be balanced? Why should chemical equation be balanced?
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पहला दिया है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या होता है केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड होता है, दूसरा क्या होता है अनबैलेंस्ड। के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे हमारे पास जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें मीन्स इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन अ प्रोडक्ट साइड। मतलब ये जो रिएक्टेंट है इसमें यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम हैं इस कंपाउंड में, जितने एटम हैं यहाँ पे जो एटम्स हैं ये प्रोडक्ट के एटम्स के बराबर आने चाहिए, तभी ये क्या होगा बैलेंस्ड होगा। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो हमारा बैलेंस्ड है, चेक करते हैं। जैसे हमने व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसकी जब बात करते हैं तो यहाँ पे जिंक वन टाइम्स रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। ये जो हमारे पास सब्सटेंसेस जो पार्टिसिपेट लिए हैं केमिकल रिएक्शन में, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो न्यू चीज़ हमारा कोई नया चीज़ बना है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे जिंक इस साइड ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में हम चेक करेंगे, अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स पूरे बराबर हैं तो उसे क्या बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड जैसे यहाँ पे जिंक कितनी बार है वन टाइम्स, तो यहाँ पे भी जिंक कितनी बार है वन टाइम्स। इसमें देखेंगे हाइड्रोजन टू टाइम्स, तो यहाँ पे भी टू टाइम्स। सल्फर वन टाइम्स, इसमें देखेंगे सल्फर वन टाइम, ऑक्सीजन फोर टाइम, ऑक्सीजन फोर टाइम्स। मीन्स क्या है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर हम सपोज अनबैलेंस्ड की बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, अनबैलेंस्ड सॉरी, इसको अनबैलेंस्ड की बात करते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पे क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट साइड में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम वन टाइम्स है, यहाँ पे कितनी बार है वन टाइम्स, ऑक्सीजन कितनी बार है टू टाइम्स, यहाँ पे कितनी बार है वन टाइम्स। मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इस रिएक्टेंट साइड में नहीं बराबर है किसके, प्रोडक्ट साइड में। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है कि ये अनबैलेंस्ड है। क्या है, अनबैलेंस्ड, मतलब बराबर नहीं है। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन है। और व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो सेकंड का आंसर ये है कि ये हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन किस लिए बैलेंस होना चाहिए, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मतलब रिएक्टेंट साइड में जो सम ऑफ मासेस होंगे, इनके रिएक्टेंट साइड में जो भी कंपाउंड्स दिए रहेंगे उनके मासेस क्या होंगे, प्रोडक्ट साइड के मासेस के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसको एरेज करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, question number 5, question number 5। translate the following statements into chemical equation and then balance। translate the following statements into chemical equation and then balanced it, then balance them। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कि
that is hydrogen gas combined with nitrogen to form ammonia. Hydrogen gas combined with nitrogen to form अमोनिया। तो ये हमारा पहला है। पहले इसको चेंज करते हैं किसमें, स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन में। तो हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन गैस, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे, ठीक है। एंड किससे कंबाइन करता है, नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे क्या बनाता है, दैट इज अमोनिया, NH3। तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस्ड अभी बताया था मैंने। बैलेंस्ड मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट साइड में जो भी एटम्स होंगे वो प्रोडक्ट में जो एटम्स होंगे वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो चेक करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 टाइम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, 2 टाइम्स हमने क्या किया, नाइट्रोजन लगाया, तो 2 3 जा 6। नाइट्रोजन कितनी टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 3 लगा दिया। तो अब चेक करते हैं हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 टाइम्स, 2 1 जा 2। बेस यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, वैसे तो लिखते नहीं है, ठीक है। तो 2 1 जा 2। ये हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन, दैट इज हमने बैलेंस कर दिया यहाँ पे। अब सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air। सेकंड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give water and sulfur dioxide, to give water and sulfur dioxide। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड दिया है, इसको भी स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्शन को ऊपर, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होगा, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है। बर्न्स करता है, बर्न मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैसेस फॉर्म में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। चेक करते हैं, यहाँ पे सल्फर कितनी बार है, 1 टाइम्स, यहाँ पे कितनी बार है, 1 टाइम्स। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, और यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 करते हैं। तो अब कितनी बार ऑक्सीजन हो गया, चेक करेंगे ना ऑक्सीजन को। 2 1 जा 2 एंड 2 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो कितना हो गया, 4 टाइम्स। हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4। यहाँ पे भी कितना कर लेंगे, 2 2 जा 4। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 2S2 हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 4 टाइम्स। यहाँ पे भी कितनी बार है, 4 टाइम्स। सल्फर कितनी बार है, 2 टाइम्स। यहाँ पे कितना बार होना चाहिए, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 टाइम्स। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। जब तक हमारा बराबर नहीं होता उसे बैलेंस करते रहेंगे, ठीक है। सल्फर यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 4 टाइम्स। यहाँ पे 4 टाइम्स है सल्फर। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे चेक करेंगे, 2 एंड 2 2 जा 4 मीन्स 6 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 टाइम्स, 3 2 जा 6। अब अगर हम मैच करेंगे तो एग्जैक्टली हमें वही सोल्यूशन मिलेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 बार है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। 4 एंड 2 कितना हो गया, 6 मिला के। तो हमारा ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। लेट्स मूव फॉर द थर्ड वन, दैट इज नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर दूँ, थोड़ा स्पेस हमारे यहाँ कम है थोड़ा। तो हम थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया है बेरियम क्लोराइड
react with aluminum sulfate to give aluminum chloride and precipitate of barium sulfate, मुझे यहाँ पे राइटिंग हियर एंड अगेन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें लिखने के बाद मीन्स I don't have a digital board. You know what is the work of the digital board? Okay, it makes work easy. But I'm writing here. Let's see what happens here. बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे लिखेंगे बेरियम क्लोराइड, ये एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, ये भी किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। क्या प्रोड्यूस होगा, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस, इसको भी हम एक्वस फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस नेक्स्ट क्या प्रोड्यूस होगा, बेरियम सल्फेट, ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। तो ये हमने कुछ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको मेटल को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बेरियम कितनी बार है, 1 टाइम्स, यहाँ पे भी कितनी बार है, 1 टाइम्स। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, यहाँ पे कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, 2 टाइम्स। मैं छोटा एरो करता हूँ, 2। एल्यूमिनियम हमारा कितनी बार हो गया, 2। अब यहाँ पे जब एल्यूमिनियम 2 टाइम्स हुआ है तो क्लोरीन कितनी बार हो गया, 6 टाइम्स, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 3। अब यहाँ पे जैसे 3 2 6 क्लोरीन बैलेंस हो गया, और यहाँ पे एल्यूमिनियम भी बैलेंस है, तो यहाँ पे 3 2 6 मीन्स बेरियम कितनी बार हो गया, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 3 टाइम्स। अभी चेक करते हैं, सभी बैलेंस हो गए, ठीक है। हमारे पास 3 बेरियम है, यहाँ पे 3 बेरियम है, चेक करते हैं। ये एरो लगाया मैंने, सॉरी, स्पेस इज मिनिमम टू राइट हियर। तो यहाँ पे बेरियम कितनी बार है, 3 टाइम्स, यहाँ पे भी कितनी बार है, 3 टाइम्स। रिएक्टेंट साइड में 3 टाइम्स, तो प्रोडक्ट साइड में भी कितना बराबर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस इसलिए होता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। मीन्स कि जो मासेज होंगे, जो एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड में, वो बराबर होने चाहिए प्रोडक्ट साइड के एटम्स के बराबर होने चाहिए। जो भी कंपाउंड दिए गए सभी को मिला के, तो क्लोरीन हमारे पास 6 टाइम्स, यहाँ पे भी क्लोरीन 6 टाइम्स। और यहाँ पे सल्फ़र की बात करते हैं, सल्फ़र यहाँ पे 3 1 3, तो यहाँ पे 3 1 3, 4 3 12, ऑक्सीजन तो 3 4 12, तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन, अच्छा दैट इज नो, दैट इज चौथा, पोटेशियम metal react with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas, potassium hydroxide and hydrogen गैस। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट्स दिया गया है कि दैट व्हाट हैपेंस, पोटेशियम मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सभी मेटल जितने होते हैं सब वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो हम भी लिखते हैं यहाँ पे, पोटेशियम एक मेटल है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, दैट इज वाटर के साथ, टू प्रोड्यूस, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी हमें पहले से नहीं पता होती, ठीक है, हमें लिखना पड़ता है कि क्या
कौन सी किस कंपाउंड की क्या है, कौन सा एलिमेंट है, उसकी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी स्टेट्स में है। हमें फिजिकल स्टेट्स इनका नहीं पता होता है, ठीक है। तो स्टेट्स हमें लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे पोटेशियम सबसे पहले बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अगर आप बैलेंस करते हो तो मेटल को बैलेंस करिए, सेकेंड नॉन मेटल, थर्ड oxygen and then hydrogen. This is the rules, okay, how you can balance any chemical equation easily. बट हम भी वैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए, और पोटेशियम कितनी बार है, 1 टाइम्स। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे भी कितनी बार है, 2 टाइम्स। यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन की बात करते हैं, 1 और 2 कितना हो गया, 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाते हैं तो कितना हो गया, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगाया हमने, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम कितना हो गया, 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये कर लेते हैं। अब कोई सोल्यूशन में है, ये है आपका हाइड्रोजन गैस। इसके फिजिकल स्टेट्स हमने लिख दिया। पोटेशियम यहाँ पे कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे भी कितनी बार है, 2 टाइम्स। हाइड्रोजन की बात करें, इस साइड कितनी है, 4 टाइम्स। 2 एंड 2 4। ऑक्सीजन की बात करें, 2 × 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 × कितना हो गया, 2। तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। जो भी क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन दिए गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 करके, उसको हमने बता दिया यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Sorry, this was the question number 5. Let's move for the question number 6. Balance the following chemical equation. Balance the following chemical equation. तो यहाँ पे हमने दैट इज़ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने कुछ रिएक्शन लिख दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है तो लिखना पड़ा, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो आइए एक एक करके हम इसको रिएक्शंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। पहला जो रिएक्शन दिया है कि नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए पहले हम मेटल को लेंगे। तो यहाँ पे मेटल क्या है, कैल्शियम। यहाँ पे कैल्शियम कितनी बार है, 1 टाइम्स। तो यहाँ पे भी कितना है, 1 टाइम्स। ये तो हमारा बराबर है। सेकेंड बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल इसमें क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 टाइम्स। तो यहाँ पे इसका 2 × 2 मतलब कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे भी कितना होना पड़ेगा, 2 टाइम्स। देखो यहाँ पे हो गया हमारा बैलेंस। यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी बार, 2 टाइम्स। यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 टाइम्स। अब चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजिंग आई है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स। और इसको 2 टाइम्स मिला के 2 × 2 कितने हो गए, 4 टाइम्स। तो इस साइड भी हमारे हाइड्रोजन कितनी बार होने चाहिए, 4 टाइम्स। तो हमने कर दिया 2। तो अभी देखिए हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन। अब बचा है हमारा कौन सा आइटम, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 × 3 = 6 एंड प्लस ईयर यहाँ पे कितना हो गया, 2 8। यहाँ पे बात कर लेते हैं, 3 × 2 = 6 और इसका मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो 2, 3 × 2 = 6, 2 और कितना हो गया, 8। तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया पहला वाला। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब इसको बैलेंस करने के लिए पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि सोडियम एटम कितनी बार है, इस साइड वन साइड रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट में कितनी है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 2। हमने लिख दिया 2। यहाँ पे भी 2 हो गया। अब चेक करेंगे, ऑक्सीजन 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 4 6 हो गया। ऑक्सीजन हमारा कितनी बार हो गया, 6 टाइम्स। यहाँ पे कितना बार है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे 1 टाइम्स, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। बचा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे 2 × 2, 2 हाइड्रोजन इसमें से हो गया और 2 हाइड्रोजन इसमें से, तो कितने हो गए, 4। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 2 × 2 = 4। इन दोनों को मिला के अगर चेक करेंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 है। तो ये भी रिएक्शन हमारा क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलके क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इसकी बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेटल को ही हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर कितनी बार है, 1 टाइम्स। तो यहाँ पे भी कितनी बार है, 1 टाइम्स।
फिर आते हैं सोडियम की बात करते हैं, सोडियम 1 टाइम्स, यहाँ पे भी 1 टाइम्स। नाइट्रोजन की बात करते हैं 1 टाइम्स 1 टाइम्स। ऑक्सीजन 3 टाइम्स ऑक्सीजन। ये तो बैलेंस है, ठीक है, इसकी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। चौथे की बात करते हैं, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो यहाँ पे जो हमें लिखना है वो क्या है, पहले बेरियम को बैलेंस करते हैं, तो बेरियम कितनी बार है, 1 टाइम्स 1 टाइम्स। क्लोरीन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स। चलिए ठीक है, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी कितनी बार है, 2 टाइम्स। यहाँ पे बेस लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स हो गया। सल्फर की बात करते हैं 1 टाइम्स, ऑक्सीजन 4 टाइम्स। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड। टोटल इक्वेशन जो हमारे हो गए ये बैलेंस्ड हो गए। सो दिस वाज समथिंग अबाउट बैलेंस्ड फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बट हमें तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें लिखने में आई विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम्स टू राइट, सो आई हैव टू मेंशन the questions, okay, and after that I will go to let you understand about the question number 7. Next question हमारा है, that is question number 7, write the balanced chemical equation for the following reactions. तो यहाँ पे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारा क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसको लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। उसको बैलेंस करते देखते, रिएक्शन बैलेंस, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अगर बैलेंस रिएक्शंस है तो बैलेंस्ड है तो बैलेंस है, अदरवाइज बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम यहाँ पे 1 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स, ऑक्सीजन 2 टाइम्स, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स प्लस 2 4, तो यहाँ पे 3 1 4 हो गया। कार्बन कितनी बार है, 1 टाइम्स 1 टाइम्स, तो ये तो बैलेंस्ड, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें, मैं इसको इरेज करके थोड़ा जल्दी लिखता हूँ, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरे को लिखने में ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट क्या बना रहा है, दैट इज जिंक नाइट्रेट, जिंक सॉरी जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो अब हम इसको अब क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं इसको, दैट इज स्टेटमेंट को अब भी बैलेंस लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, जिंक रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3, और क्या बनाता है, दैट इज जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस Ag, जिंक नाइट्रेट प्लस NO3। जिंक सिल्वर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, NO3 ट्वाइस, क्योंकि हमें पता है जिंक के ऊपर कितना चार्ज आता है, +2 चार्ज आता है, और नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज आता है, -1। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट। अब इस रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे जिंक कितनी बार है, 1 टाइम्स 1 टाइम, नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 टाइम्स। ऑक्सीजन हमारा 6 टाइम्स हो गया, 6 टाइम। यहाँ पे सिल्वर कितना बार हो गया, 2 टाइम्स। तो ये भी रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 दिया है, दैट इज एल्यूमिनियम किसके साथ, कॉपर क्लोराइड क्या बनाता है, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। चलिए इस स्टेटमेंट को पहले हम इक्वेशन में लिखते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किस, कॉपर क्लोराइड के पास CuCl2,
क्या बनता है, एल्यूमिनियम AlCl3 प्लस कॉपर। इसको बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखेंगे, एल्यूमिनियम 1 टाइम्स, कॉपर कितनी बार है 1 टाइम्स, क्लोरीन हमारा कितनी बार है 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 कर लेते हैं और इसको 3 कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 3 कार्बन लगा देते हैं, 3 हमने कॉपर के पास लगा दिया। अब बैलेंस चेक करेंगे, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया। चेक करते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 टाइम्स, कॉपर कितनी बार है 3 टाइम्स, क्लोरीन 6 टाइम्स, 3 2 6, तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको एरेज करते हैं। NCERT solution class 10 chapter first, sorry, चौथा हमारा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम CHLORID किसके साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम सल्फेट, तो क्या बनेगा, कंपाउंड दैट इज बेरियम सल्फेट। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है तो लिख लेंगे बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे अब बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। चलिए आइए पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग इसमें रखते हैं इक्वेशंस में, देन विल बैलेंस इट। बेरियम क्लोराइड इट्स नॉट वर्किंग, माय गॉड। बेरियम क्लोराइड किसके साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ, K2SO4। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ये हमने लिख दिया। अब रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे बेरियम कितनी बार है 1 टाइम्स, तो यहाँ पे भी कितनी बार है 1 टाइम्स, पोटेशियम यहाँ पे 2 बार है, क्लोरीन यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं 2 टाइम्स कर दिया हमने। सल्फ़र की बात करते हैं, सल्फ़र 1 टाइम्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार है 4 टाइम्स, तो बैलेंस हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 7 तो हो गया हमारा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दैट इज आई हैव टू राइट इट, सो लॉन्ग वन, से रिएक्शन प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस्ड, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस्ड equations of the following and identify the types of reaction, identify the type of reactions in each case। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को तो हम इरेज कर देंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, देयर इज वेरी स्मॉल स्पेस टू राइट हियर, सो आई एम गोना इरेज इट and after that I'll let you know that what is the question saying। okay, question number 8, the first one I will write here and after that we'll start resolving। the first one is given here, क्या दिया पहला वाला क्वेश्चन, that is potassium bromide
aqueous सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्ट करता है? बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, ये भी किस में होगा? aqueous सॉल्यूशन में। और क्या बनता है? हमारा प्रोडक्ट बना है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये चलिए इसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा है कि 2 साल सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, aqueous सोल्यूशन है। जब 2 aqueous सोल्यूशन होते हैं तो एक्चुअली क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देखा है आपने कि हमारे पास कुछ इस टाइप्स के रिएक्शन होते हैं यहाँ, जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है, AB प्लस CD, तो हमारा क्या बनेगा? AC प्लस BD। यहाँ पे क्या होता है कि 2 कंपाउंड्स होंगे, वो भी सारे सॉल्यूशन के कंपाउंड्स होंगे, aqueous सॉल्यूशन कंपाउंड होंगे। इसमें क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। तो पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं क्या है ये। पोटेशियम ब्रोमाइड aqueous सॉल्यूशन, बेरियम आयोडाइड BaI2, ये भी aqueous है, रिएक्ट करता है कि हाँ, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? पोटेशियम आयोडाइड KI प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ये हमारा है क्या? यहाँ पे aqueous लिख सकते हैं। बैलेंस करते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं। पोटेशियम यहाँ पे कितनी बार है? 1 टाइम्स, तो यहाँ पे कितनी बार है? 1 टाइम्स। ब्रोमीन की बात करते हैं 1 टाइम्स, तो यहाँ पे भी कितनी बार है? 1 टाइम्स। सॉरी, यहाँ पे कितनी बार है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम्स। 2 KBr हो गया। तो यहाँ पे अगर ब्रोमीन को अगर हमने 2 टाइम्स बराबर किया है, तो यहाँ पे पोटेशियम में चेंजिंग आ रही है, तो यहाँ पे पोटेशियम कितना करेंगे? 2KI। चेक करते हैं अभी रिएक्शंस बैलेंस है क्या यहाँ पे आयोडीन कितना हो गया? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे बेरियम कितनी बार? आयोडीन 2 टाइम्स, यहाँ पे भी कितना है? 2 टाइम्स। तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया? बैलेंस। अगर बात करें ये रिएक्शन कौन सा टाइप है, तो कौन सा हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। पोटेशियम आयन क्या कर रहा है? ये आयोडीन के साथ, एंड बेरियम आयन ये ब्रोमीन के साथ आयन एक्सचेंज हो रहा है। तो मीन्स जब किसी भी सॉल्यूशन का aqueous कंपाउंड का कोई सॉल्यूशन अगर आयंस एक्सचेंज करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। लेट्स मूव फॉर द सेकेंड वन। दूसरा करते हैं यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन हियर कि जिंक क्या है? सॉलिड फॉर्म में, सॉरी, जिंक कार्बोनेट किसमें ब्रेक हो रहा है? जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड, दैट इज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस रिएक्शंस को पहले हम लिखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि विच टाइप ऑफ द रिएक्शन दिस इक्वेशन इज। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस फॉर्म में है? गैस। यहाँ पे क्या लिखते हैं? सॉलिड। ये हमारा है। तो हमने रिएक्शंस 4 टाइप्स के पढ़े थे, ठीक है, और 5 टाइप्स के जो थे हमारे। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस की बात करते हैं ना, तो इन रिएक्शंस में क्या होता है? ये जो हमारा कंपाउंड दिया है, यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड किस में ब्रेक हो रहा है? मोर देन 2 कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। तो ऐसा जब रिएक्शन देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग डिकम्पोज हो रहा है, मतलब एक सिंगल
कंपाउंड दो नए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, टूट रहा है, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। यहाँ पे जिंक 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे भी कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स कार्बन। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बट यहाँ की बात करते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक कंपाउंड जो है कि ब्रेक हो रहा है दो कंपाउंड में, तो इस टाइप्स के रिएक्शंस को हम लोग बोल देते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड दिया है कि हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ गैस में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे लिखने के बाद अब हमारे क्या बनेगा? हाइड्रोजन यहाँ से रिएक्ट करेगा, ये गैसेस फॉर्म में है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है? क्लोरीन, ये भी गैसेस स्टेट में, तो क्या बनाएगा? HCl। तो हमने इस इक्वेशन को लिख लिया कुछ इस तरीके से। यहाँ की बात करते हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक कंपाउंड दो दो नए सब्सटेंस बना रहा था ब्रेक होके, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि दो कंपाउंड मिल के एक नए कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पे दो चीज़ें मिल के ये कंबाइन हो रहे हैं, प्लस होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। दो रिएक्टेंट मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? ये टाइप ऑफ रिएक्शन में किस टाइप ऑफ रिएक्शन में जाएगा? इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे टू सब्सटेंस कंबाइन होके substance combine and forming a single product तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया? दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब क्वेश्चन हम दैट इज अब हम लोग चलते हैं अगेन डिस्कसिंग हियर 8 का चौथा है हमारा मैग्नीशियम। ये सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज aqueous solution। तो क्या बनता है यहाँ पे? हम यहाँ लिखते हैं, नीचे थोड़ा स्पेस नहीं है हमारे पास। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे अगर पहले मैं इक्वेशन को लिखता हूँ। मैग्नीशियम सॉलिड के साथ HCl बनाएगा क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैग्नीशियम 1 टाइम्स, ठीक है। फिर से वही चीज़ है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में क्या होने चाहिए? एटम्स बराबर होने चाहिए। हाइड्रोजन की बात करते हैं 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 2 टाइम्स। यहाँ पे क्लोरीन 2 टाइम्स हो गया। तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बट ये है रिएक्शन है क्या? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम क्लोराइड में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन किस में? हाइड्रोजन। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, अगर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक,
लेड एंड हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है मैग्नीशियम से नीचे पाया जाता है, इसीलिए इस कंपाउंड में मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और क्या बनाया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन से टाइप के रिएक्शन में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज से हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि कौन, अगर कोई ज़्यादा, अगर जितने भी सीरीज में नीचे होंगे और ऊपर वाले क्या होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ मैग्नीशियम और जिंक में, तो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन होगा, जो टॉप पे पाया जाएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे पाया जाएगा वो लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो मैग्नीशियम से नीचे है, तो हाइड्रोजन को मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये कौन सी रिएक्शन में आ गया, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो फाइनली आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। आई होप दैट यू वुड लाइक इट एंड I will just come for another video, okay, for the second part of it, okay, remaining questions of the chapter first, chemistry, that is chemical reactions and equations for further solution. That's it.